नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सर्वज्ञ आध्यात्मिक ज्ञान में। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे सनातन धर्म में सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की आराधना क्यों की जाती है, इसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया है तथा ये भी बताया है कि उनकी पूजा आराधना में सबसे पहले किन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन आज हम गणेश जी की भिन्न भिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। उन्होंने किस युग में कौन सा रूप धारण किया है, वह किन किन असुरों का संहार किया है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में आगे जाकर करेंगे, जिसे जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि सनातन धर्म के उपास्य देवताओं में श्री गणेश जी का असाधारण महत्व है। किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्य को बिना गणेश जी की पूजा के प्रारंभ नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी देवी देवताओं के पूजन और उत्सव महोत्सव का प्रारंभ करने से पहले महागणपति का स्मरण और उनका पूजन करना अनिवार्य होता है। जिस प्रकार प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओमकार का उच्चारण आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर भगवान गणपति की पूजा एवं स्मरण अनिवार्य है। भगवान गणपति का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर एवं मंगलदायक है। वे एकदंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण लंबोदर, सूपकर्ण तथा रक्त वस्त्रधारी हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित होते हैं। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले ज्योतिर्मय जगत के कारण तथा वे प्रकृति व पुरुष से भी परे हैं। वे अपने उपासक भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। मानव जीवन में गणेश की उपासना सर्वोपरि है। भगवान श्री गणेश उमा महेश के पुत्र हैं और उनके नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं अनंत हैं। प्रत्येक युग में उनके नाम, लीला, वाहन, गुण और कर्म भी सभी अलग अलग होते हैं तथा उनके द्वारा जिन दैत्यों का संहार होता है वो भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। आज हम भगवान गणेश के महोत्कट विनायक के रूप की व्याख्या करेंगे। गणेश पुराण के अनुसार सतयुग में भगवान गणपति ने महोत्कट विनायक का रूप लिया था, जिस रूप में उन्होंने 10 भुजाएं धारण की थी एवं उनका वाहन सिंह था। गणेश पुराण के एक कथा के अनुसार देवांतक तथा नारांतक 2 भाई थे। वे दोनों असुर त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया और अपनी अखंड तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगवान शिव से त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलने पर वे दोनों असुर अपनी आसुरी सेना के साथ मिलकर तीनों लोकों में उपद्रव मचाने लगे। कोई भी देवता उन असुरों के सामने टिक नहीं सका। कुछ ही समय में देवांतक तथा नारांतक ने पृथ्वी पर, स्वर्ग पर और पाताल पर अपना आसुरी साम्राज्य फैला लिया। सभी प्राणी, तपस्वी, ऋषि मुनि, सदाचारी ब्राह्मण और देवता यहाँ वहाँ अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन जीने लगे। ऐसी परिस्थिति देख देव माता अदिति बहुत ही विचलित एवं दुखी हुई और वे अपने पति कश्यप जी के पास गईं और उन्हें अपना कष्ट बताया। कश्यप जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देवी, आप चिंतित न होइए, शीघ्र ही आपके गर्भ से साक्षात परमात्मा विनायक के रूप में जन्म लेंगे। आप उनकी उपासना
प्रारंभ करिए। कश्यप जी के कहने पर माता अदिति भगवान श्री गणेश के कठोर तप में विलीन हो गईं। उनकी घनघोर और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और माता अदिति से अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। माता अदिति ने भगवान गणेश की स्तुति की और उनसे अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए आग्रह किया। तथास्तु कहकर भगवान गणेश अपने दिव्य लोक में चले गए। यह आशीर्वाद पाकर देव माता अदिति और कश्यप ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर सभी देवगण, ऋषि मुनि, देवांतक तथा नारांतक असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान विनायक से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई कि धैर्य करो, भगवान जल्द ही देव माता अदिति के गर्भ से अवतरित होंगे और दुष्टों का नाश कर सबका कल्याण करेंगे। कुछ ही समय पश्चात देव माता अदिति के गर्भ से मंगलमय वेला में भगवान विनायक का दिव्य अवतरण हुआ। भगवान गणेश बालक के रूप में अत्यंत तेजस्वी और ओजस्वी थे। उनके मुख से अपार कांति झलक रही थी और वे संपुष्ट अंगों वाले सर्वांग सुंदर बालक के रूप में माता अदिति के गोद में थे। उनके महान उत्कट ओज शक्ति के कारण उनका नाम महोत्कट रखा गया। तीनों लोकों में महोत्कट के आविर्भाव का शुभ संवाद फैल गया। असुरों को छोड़ सभी अत्यंत आनंदित हो गए। देवांतक और नारांतक आदि असुरों में भय फैल गया और वे बालक के रूप में ही भगवान गणेश को मारने के प्रयत्न करने लगे। उन्होंने कभी विरजा राक्षसी को तो कभी सुख को भेजा, किंतु वे भगवान गणेश के हाथों मारे गए और उन्हें सदगति मिली। फिर महोत्कट ने धूमाच, जिम्मा, अंधक, नारांतक तथा देवांतक आदि भयानक मायावी असुरों को मारकर त्रैलोक को सुखी किया और विश्व की रक्षा की। तो दोस्तों, आशा है कि हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।